हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। हम कोई भी स्टॉक इंडस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ये दीज वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। आज हम 17th वीडियो में आ गए हैं, जो कि हमारी वीकली वीडियो सीरीज का है, जहाँ पर आप देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट अनाउंसमेंट कवर करते हैं, रिजल्ट्स कवर करते हैं। बट ये वीडियो कुछ खास है। ये वीडियो 2 मायने में खास है। पहला कि ये वीडियो मंथ एंड वाली वीडियो है। तो मंथ एंड में क्या करेंगे कि आपको ये सिखाएँगे कि मंथ एंड स्कैनिंग कैसे करते हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी रहेगी कि मार्केट तो वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। जो बॉटम्स अप हमने आपको लर्निंग्स दी थी प्रीवियस वीडियोज़ में, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते थे एंड उस अप्लाई करने से आपको कैसे गुड बिज़नेसेस मिल सकते हैं एंड इवन दो आज भी आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इस वीडियो में एक गिव अवे भी रहेगा। तो वो गिव अवे बहुत सिंपल है, जिसका मैं आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा। एंड गिव अवे क्या रहेगा कि इफ यू विन दैट गिव अवे, तो आपको 1 ईयर की स्टॉक्सकिन प्रीमियम प्लस मेंबरशिप मिलेगी। अगर आपके पास है तो उसको हम अपग्रेड कर देंगे, राइट? तो हम वीडियो में चलते हैं एंड वीडियो में अपना ट्रेडिशनल पाथ जहाँ पर हम जाते हैं, मार्केट ब्रेथ देखते हैं। एंड आई होप अब तो आपको भी ये सब याद हो गया होगा। तो हम देखते हैं 3 अक्टूबर से अब हम अक्टूबर एंड पे आ गए हैं। पूरा मंथ हमने कवर किया, पूरे मंथ हमने हर वीक एक वीडियो करी। बट आप देखेंगे तो मार्केट जो 30 वीकली ईएमए के ऊपर मैं अगर आपसे कहूँ, तो वहीं की वहीं है। मतलब अबव 50% गई ही नहीं। बट अगर आप बॉटम से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मार्केट लेट्स से 30 वीकली ईएमए से और अबव स्टॉक्स जो थे अराउंड 49% थे, अभी 48% है, वो तो वहीं के वहीं रहे। बट मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर जहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आए, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। इवन दो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मुझे क्या देखने को मिला कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक हाई, राइट? अब ये जो मेट्रिक था ये अबव 20% जाता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ यार, अब लगता है 52 वीक हाई वाले जो स्कैन है मेरा, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड जब मैं ये स्कैन बना रहा था, मतलब ये जब मार्केट ब्रेथ बना रहा था मैं, तो मुझे क्या पता चला कि इस वीकली क्लोजिंग पे या फिर इसको मंथली क्लोजिंग भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर 22% ऑफ बिज़नेस आर नियर टू इट्स 52 वीक हाई। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या ऐसे बिज़नेसेस आ रहे हैं या फिर क्या वहाँ पर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, राइट? अब हम देखते हैं कि 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मतलब सिंपल, ये एक बहुत सिंपल स्कैनिंग है। ये आप स्टॉक स्कैन के डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं यहाँ पे जाके। तो आप जब सिंपली स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे 52 वीक हाई बिज़नेसेस मिलते हैं और यहाँ पे 52 वीक लो बिज़नेसेस मिलते हैं, जो अपने 52 वीक लो के पास है। तो लेट्स से एक बार यहाँ पर मैं क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का चार्ट क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए, ये आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि ये तो लोअर लोज़, लोअर लोज़, लोअर लोज़ बनाते-बनाते 52, मतलब 52 वीक लो के पास भी आ गया एंड स्टेज 4 में है। इसका एक बिल्कुल अपोज़िट एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो स्टॉक न्यू 52 वीक हाई लगा रहा है। लेट्स से टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ लेट्स से चॉइस इंटरनेशनल का देखते हैं एक बार। तो चॉइस इंटरनेशनल का देखने को मिलता है कि 52 वीक हाई लगता जा रहा है स्ट्रॉन्ग स्टेज 2, राइट? तो सिंपली एक ये स्कैन जो हम ज़रूर देखते हैं कि यार, अगर मुझे पता चले कोई ऐसी इंडस्ट्री या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलरली सब इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ विनिंग स्ट्रोक्स मिल सकता है, मैं तो वो देखते हैं। राइट। अब हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट की तरफ चलते हैं। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट का एक ऑर्डर बुक अपडेट था ऑफ अराउंड 190 करोड़ फॉर सप्लाइंग एचडीपीई पाइप्स, राइट। फिर देखते हैं एमटार का एक ऑर्डर अपडेट आया ऑफ अराउंड 263 करोड़ का। मतलब उन्होंने जो भी जिनसे ऑर्डर है उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करा है, बट ये नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड रहेगा एज देयर डिस्क्राइब इन देयर पीपीटी। फिर हम देखते हैं बेल को भी एक ऑर्डर मिला फॉर अराउंड 732 करोड़ का, जो कि था सिंपली इनके सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए, जो उन्होंने 22 अक्टूबर को अनाउंसमेंट दिया था। उसके बाद उनको आज ये एक और ऑर्डर मिला है। फिर देखते हैं जैगल को भी एक ऑर्डर मिला फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के लिए अराउंड 9 करोड़ का था, 9 करोड़ 84 लैक्स का, राइट। और देखते हैं वेल्सपन कॉर्प की जो ऑर्डर बुक अब आती है अराउंड 23,500 करोड़ की हो जाती है एंड उनको भी 715 यूएस डॉलर्स का एक ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाइंग द कोटेड पाइप्स फॉर नेचुरल गैस एंड एनजीएल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स इन यूएसए। फिर देखते हैं इंसुलेशन एनर्जी को भी एक ऑर्डर अपडेट मिला है अराउंड 232 करोड़ का फॉर सिल्गो रिटेल लिमिटेड से। तो ये था हमारे ऑर्डर बुक अपडेट में। अब हम देखते हैं, हम चलते हैं रिजल्ट स्कैन्स की तरफ। तो रिजल्ट स्कैन्स पे हम क्या करते हैं, मतलब सिंपली मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स भी कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं वहाँ पे आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कॉन कॉल में एक इनसाइट्स मिली हमने, वो आपके साथ शेयर करूँगा।
एंड उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि आप ऐसी स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 टाइप्स ऑफ स्कैनिंग होती है, द फंडामेंटल वन, द टेक्निकल वन एंड द थर्ड वन इज़ टेक्नो फंडा बोथ। मतलब आप दोनों को जोड़ सकते हैं। तो रिजल्ट स्कैन यानी जब भी क्वार्टरली या फिर जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है तो यू कैन कंबाइन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल पाथ टू डू द स्कैनिंग। इफ यू वांट टू फाइंड पीड स्टॉक्स यू कैन डू दैट। अगर आपको कहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है एंड अच्छे नंबर्स हैं वो स्टॉक्स फाइंड करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो हम चलते हैं हुंडई मोटर्स की तरफ। तो हुंडई मोटर्स में अराउंड ईयर ऑन ईयर तो 1% की ग्रोथ थी ऑन अ टॉप लाइन बेसिस। बट अगर वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली कि एसयूवी साइड एक बहुत अच्छी ग्रोथ थी एंड इवन दो दे हैव सेड कि अराउंड 26 न्यू कार्स या फिर न्यू मॉडल्स वो निकालने वाले हैं इन नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स। एंड जहाँ पर आप देखेंगे कि अभी अराउंड 4 नवंबर को उनकी न्यू वेन्यू भी आने वाली है, तो उस न्यू वेन्यू का लॉन्च भी है। तो आप जैसे देखिए कि Q2 FY 25 में भी देखें अगर 69% ऑफ शेयर था एसयूवी का पूरे सेल्स में एंड नाउ इट इज अराउंड 71%। तो एसयूवी की सेल तो अगर आप देखेंगे महिंद्रा महिंद्रा में भी आपको सेम सिनेरियो में देखने को मिलेगा। आप टाटा मोटर्स के जो अपडेट आया था उसमें देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा, राइट। एंड इसमें कॉनकॉल में एक चीज़ और थी कि रॉयल्टी जो उनकी थी फॉर द हुंडई इज ऑफ अराउंड 2.8%, राइट। बट इसमें ये था कि द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी बुलिश ऑन द एक्सपोर्ट साइड। तो एक्सपोर्ट साइड अगर आप हुंडई के देखना चाहेंगे नंबर्स तो एक बार मैं स्टॉक स्कैन्स में जाता हूँ एंड यहाँ सिंपली हुंडई पे क्लिक करके तो यहाँ पे पीपीटी जाएँगे तो यहाँ पे पीपीटी में दिखाएँगे कि एक्सपोर्ट साइड बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। ये देखिए 21% वाई एंड वाई ग्रोथ आई थी एंड आई थिंक इन्होंने प्रीवियस कॉन कॉल में कहा था कि अराउंड 7 टू 8% की एक्सपोर्ट ग्रोथ आएगी, तो मतलब अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। तो ये यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ थी। मतलब देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि हुंडई मोटर्स आपको खरीद लेना चाहिए, इट इज़ अ बाय सेल रिकमेंडेशन। नो, इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मतलब हम जस्ट सिर्फ एक प्लेन मैंगो मैन की तरह रिजल्ट कवर कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि कैसे कौन-कौन से हमें इनसाइट मिली, राइट? फिर हम देखते हैं टीडी पावर के बहुत अच्छे नंबर्स आए, इवन दो उनकी कॉन कॉल भी मैनेजमेंट बहुत बुलिश थी। तो अगर अब देखा जाए मैनेजमेंट ये कह रही थी कि अराउंड 2027 में दे कैन डू टॉप लाइन ऑफ 2000 करोड़ एंड जो उनका अभी क्वार्टरली रन रेट चल रहा है अराउंड 500 से 550 करोड़ का ऑर्डर बुक का अपडेट चल रहा है एंड इफ दे कंटिन्यू मतलब कि अगर इसी तरह से उनका ऑर्डर इनफ्लो चलता रहता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2200 से 2300 की टॉप लाइन। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ भी थी कि दे हैव मेंशन्ड इन देयर कॉन कॉल जो मैं भी सुन भी रहा था, तो उसमें यही पता चला कि अराउंड इनकी जो गैस टरबाइन है एंड जो इनके गैस इंजन्स हैं, वहाँ पर यूएसए से एंड वेस्टर्न मार्केट से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। तो देखिए सिंपली क्या होता है ना, मतलब एक ये चीज़ बहुत लर्न करने वाली है कि डिमांड साइड कैसी है? सप्लाई मैं मानता हूँ कि चलिए एक कहीं पे भी आप किसी इंडस्ट्री में हैं, वहाँ पे सप्लाई साइड बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। बट जब तक डिमांड स्ट्रॉन्ग है ना, यू विल गेट अ गुड वैल्यूएशन। यू विल आपके नंबर्स भी अच्छे आते रहेंगे, मार्जिन्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आपको फोकस करना चाहिए कि कहाँ पर डिमांड स मतलब एक तो देखिए सप्लाई आपके हाथ में, आप सप्लाई देख सकते हैं कंपनीज़ की कि कहाँ-कहाँ पे कितनी सप्लाईज़ है। बट एक ये फोकस रखने वाला भी है कि डिमांड सिनेरियो कैसा है, राइट? फिर हम देखते हैं पीबी फिनटेक का, तो पीबी फिनटेक का भी अच्छा अपडेट था। इवन दो अगर मैं पीबी फिनटेक का चार्ट भी देखूँ, तो लेट्स से हम पीबी फिनटेक में देखते हैं, तो इनका रिन्यूअल साइड भी अच्छे नंबर्स थे, ऑन द इंश्योरेंस साइड भी अच्छे नंबर थे। बट आप ये देखेंगे ये इनका एक आईपीओ बेस था। आईपीओ बेस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर इन्होंने जो इनका एक गाइडेंस थी फॉर 2030 अराउंड 1000 करोड़ का रेवेन्यू, उस पे मतलब उन्होंने कुछ चेंज तो नहीं करा है, गुड साइन। फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्टेज 2 था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये देखने वाला रहेगा कि कैसे टेक्निकली बिज़नेस करता है, क्योंकि अगर मैं फंडामेंटली देखूँ तो वैल्यूएशंस मैट्रिक आपको खुद देख के चलनी पड़ेगी। बट नंबर साइड गुड ग्रोथ ऑन द साइड देखो, अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना चाहें तो आप देखिए फ्रॉम सितंबर 2023 द ग्रोथ साइड इज ऑन 41%, 42%, 51%, 43, 38, 33, 38। तो मतलब हाँ, मुझे टॉप लाइन साइड ऐसी कोई चेंजेस नहीं दिखते, बट हाँ, मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल थी वो अच्छी थी। मतलब आप पीबी फिनटेक की कॉन कॉल देख सकते हैं एक बार, राइट। तो फिर हम चलते हैं अपने पीवी फंडे के वापस, फिर देखते हैं रेडियो कहतान में। रेडियो कहतान की कॉन कॉल बहुत इंटरेस्टिंग थी। इवन दो देखिए मैं तो क्या करता हूँ कि स्टॉक स्कैन में नोट्स बना लेता हूँ, तो जैसे जैसे हम कॉल सुनते जाता हूँ मैं उस तरह से नोट्स बनाते जाता हूँ। तो लेट मी शो यू, या हियर इज माई नोट्स। तो रेडियो कहतान की कॉन कॉल सुन रहे थे, तो वहाँ प्रेस्टीज एंड अबव में ऑब्वियसली अच्छी ग्रोथ थी। एबिटा मार्जिन नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी आपको एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा। दे हैव गाइडेड फॉर अराउंड 125 बिप्स और इस अराउंड में आपको एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा। एंड इवन दो जो उनका मैजिक मोमेंट्स में था वहाँ पे अराउंड 20% की वॉल्यूम ग्रोथ है एंड दे आर सेलिंग अराउंड 2 मिलियन केसेस पर क्वार्टर।
दे आर टारगेटिंग फॉर द 10 मिलियन इन नेक्स्ट 3 इयर्स, राइट? फिर हम देखते हैं आफ्टर डार्क विस्की जो उनका कोड था वहाँ पे 115% की ग्रोथ थी। इवन दो महाराष्ट्र में भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला जहाँ पर 20% वॉल्यूम डिक्लाइन था। 80 टू 100 रुपीज़ पर बॉटल इनके प्राइस इंक्रीज़ हुए, तो वो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कैसे पैन आउट होता है, राइट? तो रेडिको खैतान की भी कॉन कॉल इंटरेस्टिंग थी, ठीक है? अब रेडियो खैतान की कॉन कॉल हुई, रेडियो खैतान अगर आप जीएम ब्रूअरीज का आपने रिजल्ट देखे होंगे तो आपको क्लियर हुआ होगा कि अल्कोहल में क्या ट्रेंड चल रहा है। प्रीमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, रेडियो खैतान ने प्रूव करा। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स भी आप देख सकते हैं, कॉन कॉल मैंने अटेंड नहीं करी थी तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉन कॉल एक बार देखनी पड़ेगी कि वहाँ कैसे नंबर्स हैं, वहाँ मैनेजमेंट क्या कह रही है, राइट? फिर देखते हैं बाटा इंडिया के। अच्छा, बाटा इंडिया के रिजल्ट्स देखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक बार मैं कस्टम इंडेक्स में वापस जाता हूँ, फुटवियर डालते हैं यहाँ पर। अच्छा, फुटवियर की इंडेक्स नहीं बनाई है, तो लेट्स से चलिए अब हम फुटवियर की एक बार इंडेक्स बनाते हैं। यहाँ पे फुटवियर क्लिक करेंगे एंड मैं ऐसा करता हूँ कि 1000 करोड़ से ऊपर तक का ही बनाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर हम छोटी कंपनी छोड़ देते हैं, खादिम मिर्ज़ा, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं एक बार 1000 करोड़ से ऊपर के फुटवियर बिज़नेस को ले रहा हूँ, आप सब ले सकते हैं। फुटवियर इंडेक्स क्रिएट। अब एक बार आप कस्टम इंडेक्स में जाएँगे, मतलब मैं एक्टिविटी क्यों करा रहा हूँ आपसे, आप ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब आप एज़ अ यूज़र, आप एज़ अ इन्वेस्टर इस कस्टम इंडेक्स को देखिए एंड इस कस्टम इंडेक्स को देख के ये बताइए कि ये किस स्टेज में है, ये किस स्टेज से आ रही है और इस कस्टम इंडेक्स को देख के आपको क्या लगता है? मतलब आप 10 सेकंड का पॉज़, मैं 10 सेकंड का पॉज़ लेता हूँ, आप इसको ज़रा सोचिएगा। हाँ, तो अब देखिए, अब आप अगर इस कस्टम इंडेक्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या देखने को पता चलेगा कि यहाँ पे अच्छा एक स्टेज 2 ट्रेंड था, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे स्टेज 4 ब्रेकडाउन हुआ, बट उससे रिकवर नहीं हो पाया। तो ये हो गया एक टेक्निकल साइड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फंडामेंटल साइड। तो फंडामेंटल साइड देखिए, मैं अभी सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन देख रहा हूँ, बल्कि आपको देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ऑलवेज़, ऑलवेज़ टॉप लाइन बॉटम लाइन हर कंपनी देती है। प्लीज़ लुक बिटवीन द लाइन्स, राइट? तो अब यहाँ पे देखेंगे बाटा इंडिया में भी रिजल्ट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ थी। पैट में भी हमें डीग्रोथ देखने को मिलती है। बट बाटा इंडिया के कॉन कॉल में एक चीज़ बस इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही थी कि देवर सिंह की जो जीएसटी इम्पैक्ट हुआ, जीएसटी कट हुआ, उसके बाद जो लेस देन 1000 एंड 1100 का सैंडल्स एंड शूज़ वाला सेगमेंट है, वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब रिलैक्सो में ये चीज़ देखने वाली होगी कि वो क्या कहते हैं एंड वहाँ पर कैसी ग्रोथ आ रही है। तो सिंपली यहाँ पर प्राइसिंग वॉर भी है, यहाँ पे डिमांड भी नहीं है। मतलब एक तरफ हम ऐसी कंपनीज़ देखेंगे जहाँ पर डिमांड बहुत अच्छी है, वहाँ पे बिज़नेस लिस्ट होते जा रहे हैं। एक तरफ हम ऐसी कंपनीज़ भी देख सकते हैं जहाँ पर डिमांड नहीं है एंड बिज़नेस लिस्ट हो रहा है, मार्जिन इरोड हो रहे हैं, राइट? अब हम चलते हैं आगे, फिर देखते हैं साई सिल्क के अच्छे नंबर्स थे। साई सिल्क में भी एक बार मैं अगर अपने नोट्स को रेफ़र करूँ, हाँ, तो मैनेजमेंट ने देखिए अपनी गाइडेंस को अपग्रेड करा फ्रॉम द अर्लियर वन इट इज़ ऑफ 15% टू द 18 टू 20%। एंड एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन की भी बात हुई है, तो लेट्स से देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक मेजर इनका फ़ोकस था ऑन दिस साइड जो इनकी वारा महालक्ष्मी सेगमेंट है, जहाँ पर द साड़ी रेंजेस फ्रॉम 4000 टू 2,50,000, राइट? तो इट इज़ अ कॉमन ट्रेंड इफ you see in like alcoholic companies or in रिटेल बिज़नेसेस, व्हेन कंपनी सेज दैट कि यार ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है, तो आपको सीधे या फिर ये कहती है कि वैल्यू एडेड बिज़नेस में ग्रोथ आ रही है, तो यू कैन सिंपली इमेजिन कि यार यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, राइट? फिर हम इवन तो देखते हैं कि जो साई सिल्क और ऐसे बिज़नेस हो गए, इनके लिए फेस्टिव सीज़न अच्छा होता है, तो H2 विल बी मच बेटर देन H1। एंड इवन तो अगर हम जाते हैं, जो इनकी सेल्स पर स्क्वायर फीट जो इनका था, अराउंड 36,000 का था एंड दे आर एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज़ इट टू द 50,000। फिर हम देखते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स में। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में देखेंगे तो हमें जो टनेज सेल देखने को मिलती है वाई एंड वाई, इट इज़ ऑन मॉडेस्ट ऑफ 13% ग्रोथ। वैल्यू एडेड मिक्स अराउंड वाज़ 57% दिस क्वार्टर। एंड इवन दो एबिटा पर टन देखेंगे, तो अगर मैं अपनी एपीएल अपोलो की कॉन कॉल पे भी जाऊँ, मैं आपको अपने नोट सेक्शन में ही लेके चलता हूँ। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, तो अगर इसका अगर मैं चार्ट्स भी देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है मुझे यहाँ पे। बट सिंपली यहाँ पे एक स्टेज 2 ट्रेंड भी देखने को मिलता है। तो आई विल सी कि 52 वीक का जो एक ओवरहेड है, इसको कब क्रॉस करता है। बट इफ आई गो टू माय नोट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि H2 दे वर सेइंग कि H2 इज़ मोर हेवियर देन H1 एंड द टारगेट फॉर 11 टू 15% वॉल्यूम ग्रोथ है। 4000 से 5000 एबिटा टर्न देखना चाहते हैं। कैपेक्स इनका 1500 करोड़ का होने वाला है एंड जो इनका देख सकते हैं हम कि एबिटा मार्जिन में हमें कमिंग क्वार्टर्स में या कमिंग ईयर्स में थोड़ी-सी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है ड्यू टू देयर ऑपरेटिंग लेवरेज। ऐसी एक मतलब
नॉट सिमिलर टू द एपीएल अपोलो, बट जो कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग लेवरेज का है वो हमें एक आगे बिजनेस में देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू कैम्सकेप कार्टरेट। तो देखिए कार्टरेट की इस बार जो उनकी इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करी थी, उस रिपोर्ट में आप देखिए कि टॉप लाइन ग्रोथ वाज अराउंड 29%। एक्सपेंस ग्रोथ देखिए एंड नाउ चेक ऑन द एबिटा मार्जिन्स। तो आईटी कंपनीज, सैस बिजनेसेस जो ऑपरेटिंग एवरेज पे बिजनेस होते हैं ना, वहाँ पर आपको ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। क्यों? कि जो फिक्स कॉस्ट थी, अब आपके मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म पे 1000 यूजर्स आ रहे हैं, बट समहाउ 1 लाख यूजर्स आ गए, तो मेरी जो कॉस्ट है वो उतने प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ती है। तो कुछ चीज़ों की मेरी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। मान लीजिए मेरे पास डेटा, मुझे बैंडविड्थ इंक्रीज़ करनी है, तो इट विल नॉट इंक्रीज़ इन दैट प्रोपोर्शन जिस हिसाब से मेरे पास रेवेन्यू आएगा। तो वो रेवेन्यू कहाँ जाएगा? सीधे मार्जिन्स में दिखेगा। मार्जिन्स के बाद हमें सीधे बॉटम लाइन में दिखेगा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो हमें ऐसे बिज़नेस ज़रूर देखने चाहिए जहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकती है। राइट, तो अगर हम देखें वीबीएल का भी रिजल्ट्स इज़ अप टू द मार्क। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने अराउंड साउथ अफ्रीका साइड दे आर प्लानिंग टू लॉन्च द अल्कोहलिक थिंग, अल्कोहल कार्ल्सबर्ग के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। लेट मी चेक। यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कार्ल्सबर्ग के साथ इन्होंने एग्रीमेंट करा है। दे आर ट्राइंग द वाटर्स की कैसा रहता है फॉर द अल्कोहल सेगमेंट। मतलब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करती है। देखिए, बहुत अर्ली होता है किसी भी चीज़ को कहना कि ये जो एक्विजिशन करी या फिर जो मान लीजिए कोई जेवी साइन करा, ये गलत है, अच्छा है, ओवर द टाइम ही पता चलता है। बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस मतलब मैंने भी देखे जहाँ पर ऑन द फेस वैल्यू ये लगता है अरे यार ये तो एक्विजिशन बहुत बेकार करी या फिर ये गलत सेगमेंट में जा रहे हैं। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, 3 इयर्स 4 इयर्स में वहीं से सबसे ज़्यादा ग्रोथ आने लगी। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ गुड साइन और बैड साइन। बस आपको शांति से ये देखना होगा कि ये कैसे पैन आउट होता है। राइट? फिर हम चलते हैं वीबीएल के बाद मोल्टेक पैकेजिंग में। मोल्टेक पैकेजिंग में आप देखेंगे तो फार्मा साइड एक अच्छी ग्रोथ आई थी फॉर द फार्मा पैकेजिंग। उधर उनका एबिटा पर टर्न भी ज़्यादा है। पेंट सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं फॉर द ऑब्वियस रीज़न, पूरा सीज़न खराब हुआ था। इवन दो द मैनेजमेंट इज़ सेइंग कि Q3 विल बी रिमेन सेम एज़ Q2, बट Q4 में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। राइट? तो इस मोल्टेक पैकेजिंग की भी अगर मैं अपने नोट्स को गो थ्रू करूँ, आपको लेके जाता हूँ, तो आप देखिए ये नोट्स फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक स्कैन में। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इनको वाई एंड वाई ₹3 पर केजी का गेन मिला, तो अराउंड दिस इज़ ड्यू टू द फार्मा एंड फूड बिज़नेस। तो देखिए, सिंपली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स बढ़ता गया, उस वजह से आपको मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। एंड दे आर टारगेटिंग फॉर ₹40 पर एबिटा केजी, मतलब पर एबिटा पर किलो इन दिस बाय फाइनेंशियल 26, मतलब Q4 एंड होने तक। राइट? एंड फार्मा पैकेजिंग में देखेंगे तो वाई एंड वाई हमें अराउंड 45% ग्रोथ देखने को मिली। यस, कमिंग टू द सामी होटल्स। देखिए, होटल सेगमेंट में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे एक बार हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर करा था लीला का, तो लीला में भी अगर मैं एक बार जाऊँ फाइनेंशियल्स एंड विल चेक ऑन क्वार्टरली नंबर्स, तो आपको ऑब्वियसली बॉटम लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड बट अगर आप लीला की कॉन कॉल भी पढ़ेंगे तो कॉन कॉल में भी आपको अच्छे इनसाइट्स देखने को मिलते हैं कि ऑब्वियसली लीला इज ऑन मोर प्रीमियम साइड, अराउंड 30 टू 35% मोर प्रीमियम देन द इंडस्ट्री लेवल। बट ऑन दी की जो की साइज है, इवन दो रेफपार साइड है, वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ थी। सामी में भी अगर आप देखेंगे तो एक इनका अनाउंसमेंट भी था फॉर द मुंबई महाराष्ट्र थिंग। देखिए एक बार हम साथ में देखते हैं। तो वहाँ पर मैनेजमेंट इज सेइंग कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ सामी 2.0। तो ये देखने वाली चीज़ देखिए कैसे वो पैन आउट होता है। अराउंड 700 रूम डुअल ब्रांडेड होटल जो कि मुंबई में एयरपोर्ट से बहुत पास है। तो वो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये कैसे पैन आउट होती है। सिंपली देखिए, एक्विजिशन होना, ऑर्डर्स मिलना, ये सब एक फेस वैल्यू वाली चीज़ है। फेस वैल्यू के बाद देखिए मार्केट क्या होता है ना, कि कोई चीज़ फेस वैल्यू पे आई, कोई ऑर्डर आया, मार्केट मान लीजिए 2 महीने बाद उसको छोड़ देती है, भूल जाती है। बट आप मार्केट मत बनिए, आप मार्केट से अलग हैं। आप उस ऑर्डर को ट्रैक करिए। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ, जब टैरिफ्स लगने शुरू हुए, तो उनको बहुत बीटन डाउन कर दिया गया। ऐज़ कि कल है ही नहीं इन बिज़नेस का। बट सिंपली चीज़ें चेंज हुई, ऑर्डर बुक तो थी उनके पास। उन्होंने कस्टमर के साथ नेगोशिएट करा एंड नाउ यू कैन सी दैट बिज़नेसेस, राइट? फिर हम देखते हैं कैम्स वर्सेस केफिन। तो आई गेस इफ आई रिमेंबर राइट, तो लास्ट Q1 में हमने एक चीज़ सीखी थी, दैट इज़ ऑफ टीम। तो हम क्या करते थे कि जब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो हम आपके साथ शेयर करते थे कि किस टीम में अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो कैम्प्स वर्सेस केफिन आरटी एजेंट में एक ही टीम रहेगी। तो टीम्स में अगर आप देखें कैम्प्स एंड केफिन की, इवन दो इफ यू रेड द कॉन कॉल, तो एसआईपी ग्रोथ साइड एक अच्छे नंबर्स थे, नॉन एमएफ साइड एक अच्छी ग्रोथ थी, एआईएफ साइड में एक अच्छी ग्रोथ थी। तो सिंपली देखिए दिस ऑल आर लिंक्ड टू द मार्केट्स। मार्केट अगर अच्छा करती है, लेट्स से मान लीजिए आप ही कहते हैं, अगर मैं एक बार निफ्टी 500 के चार्ट पे आपको लेके जाऊँ, मतलब मैं तो सिंपली देखिए ऐसे सोचता हूँ कि कैम्स केफिन के नंबर दिखे, कॉन कॉल पड़ी, अब मैं एक बार मार्केट का चार्ट देखना चाहता हूँ।
तो अगर आप मत देखिए, अब ये रेड क्यों है? क्योंकि निफ्टी 500 को निफ्टी 500 से कंप्लीट कर रहा है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। तो अगर लेट्स से मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हाँ यार, मार्केट अभी कंसोलिडेट ही कर रही है, एंड लेट्स से इफ यू से कि दिस इज़ अ बॉटमिंग आउट ऑफ द इंडेक्स। सो अगर यहाँ से स्टेज 2 लगता है, या फिर लेट्स से यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करती है, तो इट विल बी गुड फॉर नॉट ओनली फॉर द आरटीएस, इट ऑल गुड फॉर द एएमसी, क्योंकि वहाँ पर आपको एएमसी में जो रियलाइज़ गेन मिलेगा वो देखने को मिलेगा। गुड फॉर द वेल्थ मैनेजर एज़ वेल, तो ऑल द मार्केट, इवन दो फॉर द ब्रोकर्स एज़ वेल। तो मार्केट ग्रोथ करती है, एक मेन ड्राइवर ग्रोथ है, तो जो जितने भी उसके प्रॉक्सी हैं, जितने भी लोग उसको सर्व कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज़ को सर्व्स कर रही हैं, वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। राइट, तो फिर मैं चलता हूँ अब आगे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में, माइक्रो फाइनेंस में आप देखेंगे तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में अच्छे नंबर्स थे। आई गेस मैंने इनकी कॉन कॉल नहीं पढ़ी है, तो कॉन कॉल आप एक बार क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एमएफआई में अगर आप मैं देखूँ एक बार कस्टम इंडेक्स में मैं आपको लेके जाऊँ, मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड द टेक्निकल पार्ट एंड फंडामेंटल पार्ट, तो मैं कैसे उनको कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड आपको भी मार्केट ऐसे ही देखना चाहिए। राइट, सो एक बार हम चलते हैं अपनी कस्टम इंडेक्स में वापस, एंड लेट्स टाइप माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे आपको रेडीमेड माइक्रो फाइनेंस की कस्टम इंडेक्स देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेज 4 एक ड्रॉडाउन था। स्टेज 4 ड्रॉडाउन के बाद इवन दो देखेंगे माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस भी बॉटम्ड आउट हो गया है, और इवन दो क्वालिटी भी बढ़ती है, मतलब एनपीएस आर ऑन अंडर कंट्रोल। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंसोलिडेशन हो रहा है, और इवन दो यहाँ पर मुझे एक अर्ली स्टेज 2 देखने को मिलता है। आई कैन बी रॉन्ग, बट जैसे चार्ट्स बोल रहे हैं मुझे तो वही दिख रहा है, राइट? तो अब यहाँ पे मैं फंडामेंटल कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। राइट, कार्ड रेट के हमने नंबर्स देखे। कार्ड रेट में अगर आप देखेंगे तो अराउंड इवन दो इफ आई गो थ्रू माय नोट्स एज़ वेल, कार्ड रेट में यस, तो जो इनका ओएलएक्स में एबिटा मार्जिन था अराउंड 30% का एबिटा मार्जिन था, एंड द मैनेजमेंट इज करंटली बुलिश ऑन मार्जिन एक्सपेंशन, मतलब यहाँ से भी मैनेजमेंट इज सीइंग द मार्जिन एक्सपेंशन ऑन दिस लेवल। राइट, फिर हम देखते हैं टीटी के प्रेस्टीज के, तो टीटी के प्रेस्टीज में देयर अराउंड 50 टू 52% ऑफ पोर्टफोलियो इज इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जीएसटी रेट कट्स कैसे पैन आउट होते हैं, बट ओवरऑल देखें तो वाइन बाय 11% की ग्रोथ थी, तो मॉडेस्ट ग्रोथ थी। राइट, फिर हम देखते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री। अब देखिए मैंने सुप्रीम इंडस्ट्री, देखिए अब आप देखेंगे पूरी वीडियो में हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस कवर करने की कोशिश करी है। सिंगल लाइन इसलिए कवर करने की कोशिश करी क्योंकि आपको एक पूरा इंडस्ट्री ओवरव्यू मिलता है कि अच्छा हाँ, इस इंडस्ट्री में ऐसे रिजल्ट है, इस इंडस्ट्री के इस प्लेयर में ऐसे रिजल्ट है। तो लेट्स से एक बार मैं सुप्रीम इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं एक बार इनकी कस्टम इंडेक्स बना के देखता हूँ। सुप्रीम इंडस्ट्री बिल्डिंग मटेरियल प्लास्टिक पाइप्स, तो लेट्स से इसमें हम एक बार अपोलो पाइप्स को निकालते हैं अभी, एंड देखते हैं प्लास्टिक पाइप्स इंडेक्स। हैव अ क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन कस्टम इंडेक्स, प्लास्टिक पाइप्स इंडेक्स। अब देखते हैं चार्ट। अब देखिए आप कस्टम इंडेक्स को आप खुद देख के बताइए किस स्टेज में है। आप कस्टम इंडेक्स को देख के खुद ही बता सकते हैं कि टेक्निकली यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड नाउ इफ यू विल सी द फंडामेंटल साइड, तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है, मार्जिन इरोड हो रहे हैं, मतलब आई गेस मैंने तो सुप्रीम इंडस्ट्री के बहुत टाइम से एबिटा मार्जिन भी नहीं देखे हैं। लेट्स से सुप्रीम इंडस्ट्रीज, व्हाट आर देयर एबिटा मार्जिन्स करेंटली? तो यू कैन सी 12% के मार्जिन आ चुके हैं इनके। एक टाइम पे जो अराउंड 14% का हाई लगा था, 15% का, 16% का। इवन दो इनके अगर कंप्लीट एस्ट्रल का भी देखना चाहें हम, तो एस्ट्रल के अभी रिजल्ट्स तो नहीं आए ऑब्वियसली। फिर बट अगर हम देखें यहाँ पे मार्जिन रोड यहाँ पे भी हुआ था, तो देखिए यहाँ पे भी इनका जो पीक लगा था 18% 15% के मार्जिन थे। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा वॉश सीजन रहा Q1 Q2 में एक्सट्रीम मानसून की वजह से। बिल्डिंग मटेरियल्स, पाइप्स, पेंट्स, एडेसिव, वहाँ पर आपको ग्रोथ अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। बट ऑब्वियसली देख सकते हैं कि H2 में कैसा रहता है, वो हमें कौन कॉल से लर्निंग लेनी पड़ेगी। राइट, अब हम देखते हैं एफएमसीजी फूड्स में। तो एफएमसीजी फूड्स में आप देखेंगे तो अराउंड जिलेट में मॉडेस्ट ग्रोथ थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मॉडेस्ट ग्रोथ थी। तो एफएमसीजी फूड्स में अब मतलब हम उस लेवल पे आगे जहाँ पर हम टीम देख सकते हैं। तो वो टीम कैसे देखनी है आपको, मैं सिंपली यहाँ पर लेके जाता हूँ आपको, एंड यू कैन गो ऑन रिजल्ट स्कैन्स। सो लेट्स से अब एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल रॉ एग्जांपल। तो लेट्स से यहाँ पे डॉक्टर लाल पाथलैब के रिजल्ट्स आए हैं, एंड डॉक्टर लाल पाथलैब इट इज़ इन डायग्नोस्टिक्स, राइट? अब मैं डायग्नोस्टिक में जाऊँगा, यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट रिलीज़ क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जितने भी कंपनी के रिजल्ट आएँगे वो मेरे पास आ जाएँगे। तो लेट्स से अभी डायग्नोस्टिक में सिर्फ डॉक्टर लाल एंड थायरोकेयर के रिजल्ट आए हैं, एंड नाउ आई कैन ऐड एनी कॉलम हियर टू कंपेयर द P2P थिंग, राइट? अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आई वांट टू कंपेयर देयर टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड आल्सो द मार्जिन। सो आई विल क्लिक ऑन दिस। तो आप यहाँ पे सीधे टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन देख सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर लीडर फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इवन तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट कोई भी रिजल्ट्स देखने हैं, तो आप रिजल्ट स्कैन्स में आ सकते हैं। इवन दो यू कैन सॉर्ट विद द रिजल्ट डेट एज़ वेल। तो आप देखेंगे यहाँ पे एप्टेस के आए हैं, अराउंड 29% टॉप लाइन ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं जुबिलेंट फार्मोवा के रिजल्ट आए हैं, कल्पतरू के रिजल्ट, मारुति सुजुकी के रिजल्ट आए हैं। सिंपली यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एसयूवी में कैसी ग्रोथ रहती है। आदित्य बिरला कैपिटल के रिजल्ट्स हैं। फिर आप देखेंगे अगर मैं नीचे जाऊँ तो लेट्स से अगर आप बंधन बैंक, लेट्स से बंधन बैंक कहाँ पे आता है? बैंक्स प्राइवेट में। एंड नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू डू द P2P इन द बैंक्स प्राइवेट साइड, तो आप सिंपली यहाँ पे लेटेस्ट रिजल्ट डेज पे क्लिक करेंगे एंड देखिए इतने बैंक्स प्राइवेट के रिजल्ट आए हैं। आप सिंपली टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपेयर कर सकते हैं। एंड अब देखिए जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट पे भी आपसे कहा था कि हम मंथ एंड पे हैं, तो मंथ एंड स्कैनिंग कैसे करनी है। तो देखिए मंथ एंड स्कैनिंग पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे आपने ट्विटर पोस्ट भी देखी होंगी बहुत सारी, या आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देखते होंगे कि इस मंथ में ये वाला सेक्टर में स्ट्रेंथ रही, ये सेक्टर बहुत वीक रहा। वो कैसे देखते हैं? तो सिंपली देखिए आप अपने सामने एक चार्ट देखेंगे जो हमने मार्केट स्कैन से लिया है। एंड ये चार्ट क्या कहता है कि निफ्टी 500 को लास्ट 1 मंथ में लेट्स से अल्कोहलिक बेवरेज ने 15% से आउट परफॉर्म करा है। एंड अराउंड 76.9% ऑफ बिजनेसेस आउट परफॉर्म दैट निफ्टी 500। अब सिंपली आप देखिए तो यहाँ पर आपको टायर्स एंड ट्यूब्स दिखता है, तो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था टाइप्स एंड ट्यूब्स का। तो टायर्स एंड ट्यूब्स में आपको फंडामेंटली देखना पड़ेगा क्या नंबर्स रहते हैं। बैंक्स प्राइवेट में देखेंगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल साइड एक अच्छा टर्नअराउंड देखने को मिल रहा है। इवन आप देखेंगे यहाँ पर हमें माइनिंग मिनरल्स में भी देखिए, माइनिंग मिनरल्स अराउंड लास्ट 1 मंथ से नहीं 2-3 मंथ से अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है। बट अगर मैं जाऊँ कि कौन-सी इंडस्ट्री ने अंडर परफ़ॉर्म किया, मतलब आपको देखिए ऑल पीपल विल टेल यू कि यार इस इंडेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। बट आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव वीकनेस थी। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मान लीजिए आप अपने पीएफ में कोई ऐसा बिज़नेस लेके बैठे हैं जो स्टेज 4 इंडेक्स में है, तो आप सिंपली स्पॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूँ कि बिज़नेसेस व्हिच अंडर परफ़ॉर्म निफ्टी 500 इन लास्ट 1 मंथ, तो आपको यहाँ पे क्यूएसआर सेक्टर देखने को मिलता है। फुटवियर देखने को मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक पाइप्स, मतलब यहाँ पे जितने बिज़नेसेज़ हैं, इवन मैंने उनके कुछ के रिज़ल्ट्स कवर किए हैं आपके साथ, या फिर हम टेक्निकली देख रहे हैं। इवन दो मंथ एंड स्कैनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेडीमेड स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से आप यहाँ पे टेक्निकल पे जाते हैं, तो टेक्निकल ये तो मेरे सेव्ड स्कैन रहे। टेक्निकल पे अगर आप जाते हैं, तो सिंपली आपको 2 स्कैन अगर फॉलो करने हैं टेक्निकली, तो आप ये कर सकते हैं, दिस इज़ मंथली ट्रेंड ट्विस्ट। अब ये मंथली ट्रेंड ट्विस्ट क्या बोलता है? मंथली ट्रेंड ट्विस्ट ये स्कैन बोलता है कि जहाँ पर इन बिज़नेसेस वेयर वी स्टॉप मंथली जस्ट बिकेम पॉजिटिव। तो लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडस्ट्री से सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इंडस्ट्री से सॉर्ट मैंने करा तो यहाँ पे मुझे टायर्स एंड ट्यूब्स के 3 बिज़नेस देखने को मिले। टायर्स एंड ट्यूब्स आपने अभी देखा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले में आ रहा था। ठीक है? अब आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं, बाय मार्केट स्कैन, बाय रिजल्ट स्कैनिंग, बाय फंडामेंटल स्कैनिंग, राइट? तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में एमएनबी इंजीनियरिंग आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स में ब्लू डार्ट के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, वो देख सकते हैं आप। फिर देखते हैं हम हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक बिज़नेस आ रहा है, ये देखना पड़ेगा कि इसका वी स्टॉप पॉजिटिव, मंथली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। मतलब जस्ट वी स्टॉप मंथली पॉजिटिव हुआ है, राइट? फिर हम देखते हैं हमारे पास बैंक्स पीएसयू में पंजाब नेशनल बैंक आया है, फिर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी आया है। बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे, यस, आप इसको मंथली करके देखेंगे, तो जस्ट यहाँ पर वी स्टॉप मंथली पॉजिटिव हुआ है। एंड व्हाट इज़ दिस वी स्टॉप मंथली? इट इज़ वोलेटिलिटी स्टॉप, राइट? तो मंथली मतलब आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में वोलेटिलिटी ऑन पॉजिटिव साइड बंद हुई है। फिर हम देखते हैं एक बार जीएम ब्रीवरीज फॉर अल्कोहल साइड देखते हैं, एक बल्कि एक और मंथली साइड, ऑब्वियसली यहाँ पे इसके अंदर अगर इसके पेट के अंदर आप देखेंगे, तो कैंडल के अंदर यहाँ पे प्लस है, तो दिस इज वी स्टॉप मंथली, राइट? तो मतलब यह एक इस तरह की स्कैनिंग कर सकते हैं आप फॉर द टेक्निकल साइड। और लेट्स से मान लीजिए आपको टेक्निकल साइड एक ये भी करना है कि ऑन द ब्रेकआउट साइड देखना है, बट देखिए मार्केट ना इस समय ब्रेकआउट वाली है नहीं, क्योंकि आपको फॉल्स ब्रेकआउट बहुत सारे मिलेंगे। बट लेट्स से आपको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स वाले देखने हैं, तो जहाँ पर एक बार मैं देखूँ ब्रेकआउट विंडो कितनी लंबी है। तो ब्रेकआउट विंडो अगर आरबीएल में आप देखेंगे तो 1420 डेज़ की। तो अब यहाँ पे मैं एक बार ना इसको जाके चार्ट्स में देखता हूँ। तो आप चार्ट्स में देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम एक बार इसकी लाइन खींचते हैं। तो अराउंड दिस साइड यहाँ इस तो 2019 का जो इसका यहाँ पर हाई था उसको क्रॉस कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा कॉशियस रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं आपको, राइट? फिर हम देखते हैं टाइटन आ रहा है, यहाँ पे स्टार हेल्थ आ रहा है, न्यूलैंड लैबोरेटरीज आ रहा है। ओके, न्यूलैंड लैबोरेटरीज एक बार देखें, तो चार्ट्स में आप देखेंगे ऑन दिस, तो ये अपना इसको भी अगर हम देखें डेली भी एक बार मैं कन्वर्ट करके देखूँ, तो 2024 मतलब लास्ट ईयर के हाई को क्रॉस करने की कोशिश में है, राइट? तो दिस इज द साइन। अब देखिए आप ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट से देख सकते हैं।
एंड लेट्स से इफ यू फाउंड कि ये आपको वो बिज़नेस देखने हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो रहा है, लेट्स से इन 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो यू कैन क्लिक ऑन द शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट थिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस में रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे। बट आप डेली चार्ट में भी देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप 2 सितंबर ऑफ टाइम को ये ब्रेकआउट कर रहे हैं। बट सिंपली रिजल्ट्स भी फॉलो करने हैं एंड इस समय ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट में एक स्ट्रेंथ हो तो टेक्निकल ब्लाइंडली फॉलो करना मैटर करता है, राइट? फिर हम देखते हैं मतलब अब इसमें मैं एक चीज़ आपको ये भी बताने वाला था कि कैसे आप रिजल्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो रिजल्ट स्कैनिंग में एक बार आप स्टॉक स्कैन में जाइए एंड रिजल्ट ट्रैकर। अब ये डेडिकेटेडली रिजल्ट ट्रैकर बनाया किस लिए? फॉर ऑल दी क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स है और मान लीजिए आप चाहते हैं कि यार मैं इस वीक में बैठा हूँ और मुझे हर तरीके के बिजनेस स्कैनिंग करने हैं जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, जहाँ पर पीड कैंडिडेट है, या फिर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ है एंड जहाँ पे रिजल्ट कैलेंडर है, यानी मैं नेक्स्ट वीक के लिए भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे जाएँगे तो आपको लेट्स से मैं स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो कौन-सी इंडस्ट्रीज़ मिलती है, अल्कोहल बेवरेज मिलती है। आपको यहाँ पे डायमंड जेम्स से पीएनजीज़ करके दिखता है, फर्टिलाइज़र्स कंपनी दिख रही है यहाँ पे। लेट्स से एक बार दिखता है रियलिटी नेशनल्स में कुछ बिज़नेसेस दिख रहे हैं। इवन दो लेट्स से मैं एक बार ऑल स्कैन में जाता हूँ एंड रिज़ल्ट ट्रैकर में वापस जाके मार्जिन एक्सपेंशन क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फ़िल्टर क्या है कि एटलीस्ट लेटेस्ट क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% होना चाहिए एंड 20% से वाई एंड वाई एबिटा मार्जिन इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ कौन-सी कंपनी आ रही है जहाँ पर एबिटा मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है? लेट्स से डायग्नोस्टिक में थायरोकेयर यहाँ पर आया है। फिर एक बार आप देखेंगे फाइनेंस कैपिटल मार्केट में इंडो थाई आ रहा है। फिर एसकेएमएक्स आया है, पीबी फिनटेक आया है, ऑलरेडी कवर्ड हियर। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ है, क्रिज़ाक देख सकते हैं आप, राइट? तो और फिर इवन दो अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास रिज़ल्ट कैलेंडर है। तो रिज़ल्ट कैलेंडर देख सकते हैं आप कि अच्छा नेक्स्ट वीक किसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, so लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड द बिज़नेसेस जहाँ पर रिज़ल्ट के बाद एक पॉजिटिव सरप्राइज़ आया हो ऑन द चार्ट्स, तो आप वो देख सकते हैं। नवीन फ्लोरिन हुआ, जैसे टीडी पावर आप देखिए रिसेंट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फेच हो गया। मतलब सीधे मतलब मुझे तो बिज़नेस यहीं से मिल जाता है। रिज़ल्ट स्कैनिंग या फिर रिज़ल्ट रिलेटेड मुझे अगर कभी भी इन्वेस्टिंग करनी होती है, तो दीज़ कैन हेल्प मी अ लॉट, राइट? फिर हम चलते हैं स्मार्ट मनी मूविंग। अब देखिए ये एक स्कैन मतलब मैं आपको ये मैंने प्रेज़ेंटेशन में भी डाल रखा है। बट ये स्कैन अभी फ़ॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे-जैसे क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो क्वार्टरली शेयर होल्डिंग भी रिलीज़ होती है। तो उस क्वार्टरली शेयर होल्डिंग में क्या चीज़ देखने वाली है कि यार मुझे वो बिज़नेस चाहिए जहाँ पर एफआईआई प्लस डीआईआई इंक्रीज़ देयर स्टेक बाय 2%, राइट? तो आप देखेंगे यहाँ पे लेट्स से मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करूँ तो ग्लोबल स्प्लिट में अराउंड डीआईएस ने 3.35% स्टेक बढ़ाया। एडब्ल्यूएफएस में देखते हैं, मेडिसिस्ट में आपको एक देखने को मिलता है, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स में देखने को मिलता है। फिर अब देखते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ में देख सकते हैं आप, फिर देखते हैं मैक्सो नोबल्स में। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या फ़िल्टर लगाएँ कि जहाँ पर स्मार्ट मनी मूव हो रहे हैं। फिर इवन दो देखेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज़ देख सकते हैं। फिर इवन दो आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर होल्डिंग स्कैन पे जाइए, आप अपना फ़ेवरेट फंड भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए मुझे कोई फंड फ़ॉलो करना हो तो मैं यहाँ पे फंड फ़ॉलो कर सकता हूँ। बल्क ब्लॉक डील देख सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एक बार जाऊँगा, पराग पारिक डाल देता हूँ। पराग पारिक और इन सभी को ऐड कर दूँगा, राइट? तो यहाँ पे जो भी बल्क ब्लॉक डील है वो मेरे पास आ जाएँगी एंड इवन दो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज भी आ जाएगा। लेट्स से देखना चाहें कि ज़ाइडस वेलनेस में स्टेक बढ़ाया तो वो मेरे पास आ जाता है और कहीं पे भी कुछ चेंजेस करें तो वो मेरे पास आ जाते हैं, राइट? तो दीज़ आर द स्मार्ट मनी मूविंग स्कैन्स, राइट? अब हम चलते हैं डीआरएचपी की तरफ। तो डीआरएचपी इस बार एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी है। तो दिस कंपनी मेक्स द डिवाइसेस फॉर व्हाट? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जहाँ पर स्टंट यूज़ होते हैं, बलून यूज़ होते हैं एंड ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स यूज़ होते हैं। दीज़ टाइप्स ऑफ स्टंट्स दे मेक एंड दे लैबोरेटरी सर्विसेज़ में भी है। तो मेजर ऑफ देयर बिज़नेस कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ओनली, राइट? बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है वो मेनली एक्विजिशन बेस्ड और देखेंगे आप मर्जर्स बेस्ड है। एंड यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग और ये देखने वाली है कि जैसे-जैसे द हेल्थ कंडीशंस मतलब जैसे-जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ रही है, दीज़ टाइप्स ऑफ बिज़नेस कीप लिस्टिंग। जहाँ पर आपको स्टंट बनाने वाली कंपनीज़ मिल सकती हैं, जहाँ पर आपको क्रोनिक डिजीज़ रिलेटेड बिज़नेसेस मिल सकते हैं जो ट्रीट कर रहे हैं उसको, राइट? फिर हम इवन दो यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट में जाएँगे तो ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स हैं, पीटीसीए बलून्स हैं, तो जो आर्टरी में जो ब्लॉकेज होती है तो उसको बलून से फुलाया जाता है एंड देन स्टेंट प्लेस करा जाता है। फिर आप देखेंगे इंटरवेस्को अल्ट्रासाउंड्स में है। फिर अगर आप देखें कि जो लैबोरेटरी साइड वाला बिज़नेस है इनका, वहाँ पर ही एचपीएलसी, एलिसा टेस्ट, पीसीआर टेस्ट एंड सीएलआई टेस्ट करते हैं, राइट? अच्छा, और हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि गिव अवे भी है। तो उस गिव अवे के लिए आपको करना क्या है, आपको ऑनेस्टली हमारे मतलब नॉट ऑन द कमेंट सेक्शन, आप हमारे support@stockscan.in पर
ये बताइए कि व्हाई यू लव स्टॉक स्किन, मतलब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट कि आप कुछ हमें अच्छा लगे ऐसे ही मेल करें। आप सिंपली बताइए कि व्हाई यू लव स्टॉक स्किन, ठीक है? आप वो भेजिए, हमारी टीम उसको असेस करेगी एंड एज़ वी सेड कि जैसे अगर हमें आपके इनपुट्स मिलते हैं एंड जो भी हमें इनपुट्स बहुत अच्छे लगेंगे, आप उनको 1 ईयर की स्टॉक स्किन मेंबरशिप फॉर 1 ईयर विल एक्सटेंड, और अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको गिफ्ट करेंगे, राइट? तो वीडियो एंड से पहले हम वर्ड्स ऑफ द वीक पे चलते हैं। तो वर्ड्स ऑफ द वीक यहाँ पर हमें क्या सिखाता है? वो कहता है कि फ्रॉम वेयरएवर द माइंड वेंडर्स ड्यू टू फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। ठीक है, ये इतना ज़रूरी वर्ड्स है ना। टैरिफ वॉर हो, लेट्स से रिजल्ट सीजन हो, स्टेज एनालिसिस हो, स्कैनिंग हो, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इवन दो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल, राइट? तो इन सब चीज़ों को जब भी माइंड ओवर कंट्रोल जाता है, उसको हमें वापस लेके आना है। अब वापस कैसे ला सकते हैं? बाय डूइंग एंड फोकसिंग ऑन योर प्रोसेस। व्हाट इज़ योर प्रोसेस? बाय रीडिंग द कॉन कॉल्स, बाय लर्निंग द स्कैनिंग प्रोसेस, बाय एबल टू ट्रैक एंड मेक द पैटर्न्स बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट? सो होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।